छी सुई सुई, हम 20 साल से भी ज्यादा समय से साथ पले बड़े हैं। शादी को 3 महीने हो चुके हैं। क्या तुमने अब तक गूज यूनियन का दिल नहीं जीता? यह तो सरासर बर्बादी है। धीरे बोलो, कैसा बचपन का साथ? हम सिर्फ पड़ोसी ही तो हैं। और हमारी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है। मेरे और गूज यूनियन के बीच सिर्फ अपनी अपनी जरूरतों का सौदा है। जीनियन, मेरा कोई घर नहीं बचा। पापा पर बहुत सारा कर्ज है। वे उन्हें कर्ज चुकाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। छी सुई सुई, चलो शादी कर लेते हैं। क्या? हमारी बचपन से ही मंगनी तय थी। गू फैमिली सिर्फ इसलिए छी फैमिली के हादसे की वजह से रिश्ता नहीं तोड़ेगा। तुम्हारे पिता के इलाज का सारा खर्चा गू फैमिली उठाएगा। तुम इस बारे में सोचो। प्रेसिडेंट गू, तुम साफ तौर पर मिस छी को पसंद करते हो, तो तुम सीधे बताते क्यों नहीं? वाह वाह, गूज यूनियन के चौड़े कंधे और पतली कमर, 8 पैक एब्स। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम खुद पर काबू रख पाओगी? लेकिन क्या? कोई लेकिन वेकिन नहीं। तुम्हें अपनी खुशी खुद हासिल करनी होगी। अगर मेरी मानो तो जब वो बाहर आए तो उन पर झपट पड़ना और उन्हें बिस्तर पर ले जाना। अब चुप भी हो जाओ। वो बाहर आ गए। अभी उसने जो कहा, क्या वो मेरे बारे में था? आगे बढ़ो। सुई सुई, उन्हें दबोच लो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझसे डर लग रहा है? नहीं, कोई नहीं डरा। तो तुम अभी क्या कह रही थी? कितने शानदार एब्स हैं, छूने का मन कर रहा है। शाओ शाओ बस एक मजाक कर रही थी। तुम गलत मत समझना। क्या वाकई बस एक गलतफहमी? हाँ, बिल्कुल। पर मुझे तो कुछ और सुनाई दिया कि वह तुम्हें मुझे दबोचने के लिए कह रही थी। छी सुई सुई, तू इतना डर क्यों रही है? वह अब तेरा कानूनी पति है। शाओ शाओ सही कह रही है। खुशियां अपने दम पर हासिल करनी होती हैं। जाओ उसके पास, उसे किस करो, अभी के अभी। तो फिर तुम्हारी जो भी मांगे हैं सीधे कह सकती हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। क्या वह मुझे रिझा रहे हैं? लेकिन इस तरह की बात अगर मैं खुद पहल करूंगी तो यह बहुत शर्मनाक होगा। जो होगा देखा जाएगा। अपनी खुशी के लिए मुझे कम से कम एक बार कोशिश तो करनी होगी। लगता है कोई बात नहीं है। मैं सोने जा रहा हूं। छी सुई सुई, तू किस चीज का इंतजार कर रही है? मेरी एक मांग है, मेरी एक इच्छा है। मेरा मतलब है कि मुझे कुछ चाहिए। मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। काम करना? हाँ, मैं कंपनी चलाना सीखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा की पूरी जिंदगी की मेहनत यूं ही बर्बाद हो जाए, और मैं हमेशा आप पर निर्भर नहीं रहना चाहती। तुम हमेशा मुझ पर निर्भर रह सकती हो। क्या? कुछ नहीं। तो तुम सिर्फ गू ग्रुप में काम करना चाहती हो? लगता है मैंने ही गलत सुना। वह भला ऐसी बात क्यों कहेंगे? मैं वादा करती हूँ कि कड़ी मेहनत करूंगी, आपकी राह का कांटा नहीं बनूंगी, और मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी हमारे रिश्ते के बारे में। मैं आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगी। भले ही यह सिर्फ एक नौकरी है, लेकिन कम से कम सुई सुई अब मुझसे अपनी मांगे रखने लगी है। ठीक है, कल से तुम गू ग्रुप में काम करोगी। संयोग से सीईओ ऑफिस में एक असिस्टेंट की जगह खाली है। तुम श्याओ चैन के साथ काम करोगी। शुक्रिया, मैं अपना काम पूरी बखूबी से करूंगी। वे अभी भी इतने बेरुखे हैं। क्या तुमने सुना? प्रेसिडेंट गू की पत्नी आज रात कंपनी में आने वाली हैं। क्या ये वही महिला नहीं है जो प्रेसिडेंट गू की रहस्यमयी पत्नी है? इनका अंदाज और पहनावा तो देखो, देखकर ही लगता है कि किसी रईस खानदान से है।
ये तो प्रेसिडेंट गू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हेलो मैडम, क्या आप यहाँ कंपनी में किसी को ढूंढ रही हैं? नहीं, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। मेरा नाम फांग शुए है। नमस्ते सबको। तो आप ही वो हैं? मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। प्रेसिडेंट गू वाकई बहुत खुशकिस्मत है। मैम मिस फांग, आपने और प्रेसिडेंट गू ने शादी कब की? इसे आपने कितनी सावधानी से सबसे छिपा कर रखा है। जब मैं विदेश में थी तो मेरा जीनियन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था और मैंने सुना था कि उन्होंने शादी कर ली है। लेकिन वो बेरुखी सिर्फ दिखावा थी। वो बस भाव खा रहे थे ताकि मुझे सरप्राइज दे सके। इस बारे में फिलहाल मैं ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन जीनियन ने कहा है कि वे सही समय आने पर खुद इसका ऐलान करेंगे। हे भगवान। जीनियन, मैं वापस आ गई हूँ। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? फ्लाइट देर से आई थी। मैं अकेले बहुत बोर हो रही थी। मैं बहुत व्यस्त हूँ। जीनियन, क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? मैं जानती हूँ कि उस समय मेरा बिना बताए चले जाना मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ ना, अब गुस्सा थूक दो, ठीक है? फांग शुए, अपनी जगह का ध्यान रखो। हमारी अपनी कंपनी में इतना शर्माने की क्या जरूरत है? अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, सबको पता चल गया है। यह कैसी बकवास है? ओह, इसे मान लेने में ऐसी क्या शर्मिंदगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे एक सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन आपको यह पकड़ पकड़ाई का खेल खेलने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आखिरकार इसका वजह है, वे दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं। फिर मैं कौन हूँ? बस एक कागजी पत्नी। अभी जो उन्होंने उसे पीछे धकेला शायद सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं वहां मौजूद थी। अरे छी सुई सुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस फैंग, मैं यहाँ नौकरी ज्वाइन करने आई हूँ। ओह, याद आया। मैंने सुना है कि अंकल छी के साथ शायद कोई बुरा हादसा हुआ। शायद उनके बिजनेस में उनका सब कुछ तबाह हो गया। वक्त बदलते देर नहीं लगती। सोचो, एक जमाने में अंकल छी कितने बड़े रईस हुआ करते थे। फिर क्यों उन्होंने हार मानकर नदी में छलांग लगा दी, पीछे इतना बड़ा बिखराव छोड़ गए। मिस फैंग, अपनी जुबान संभालो। देख रही हो मैं कितनी मुहफ्त हूँ। स्विशवी, तुम इस बात को दिल पर मत लगाना। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसी हालत में गू ग्रुप में रहना कितना शर्मनाक है। दूसरे लोग क्या सोचेंगे? सब कहेंगे कि जीनियन पुरानी दोस्ती निभा रहे हैं, कि एक बर्बाद परिवार की अनाथ बेटी को सहारा दे रहे हैं, या फिर जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो बचपन के वादे के सहारे अभी तक उनसे चिपकी हुई है। सही कहा, इसे जरा अपनी हालत और औकात देखनी चाहिए। मिस फैंग और प्रेसिडेंट गू ही एक दूसरे के लिए सही जोड़ी है। छी सुई सुई, इंसान को अपनी असलियत पता होनी चाहिए। अभी तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम जीनियन से और गू ग्रुप से कोसों दूर रहो। सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी वह प्रेसिडेंट गू के करीब रहने की कोशिश कर रही है। बस अब प्रेसिडेंट गू का पीछा करना छोड़ दो। मिस फांग ही प्रेसिडेंट गू की असल पत्नी है। चुप हो जाओ। मेरी पत्नी वाकई यही है। वह जरूर फांग शुए को चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि माहौल ज्यादा खराब न हो जाए। हाँ, जरूर यही बात होगी। वह तो सिर्फ फांग शुए से प्यार करते हैं, लेकिन मैं उन्हें मुश्किल में नहीं डाल सकती। मेरे पापा अभी अस्पताल में हैं। मुझे इस नौकरी की जरूरत है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कोई परेशानी हो। मेरी पत्नी वाकई यही है। मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूँ। ये हमारी नई कर्मचारी हैं। नमस्ते सबको, मेरा नाम छी सुई सुई है। मैंने सीईओ ऑफिस में असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन किया है। उम्मीद है कि आप सबका सहयोग मिलेगा। उसके दिल में क्या हमारी शादी इतनी शर्मनाक है? क्या उसे इतना नापसंद है कि मेरा नाम उसके साथ जुड़े? प्रेसिडेंट गू सर, विदेशी कंपनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। वे लोग पहले से ही ऑनलाइन इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले मीटिंग में जाता हूँ। प्रेसिडेंट गू सर, आप अपना काम देखिए। इसका ख्याल रखना, ध्यान रहे, इसे कोई तकलीफ ना हो। जी सर, समझ गया। अभी जो प्रेसिडेंट गू सर ने बात कही, क्या उन्होंने मान लिया कि वह असिस्टेंट छी सच में उनकी पत्नी है? मगर प्रेसिडेंट गू सर अभी जाने से पहले साफ तौर पर मिस फांग को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही कशमकश थी। सिर्फ मिस फैंग ही प्रेसिडेंट गू के लायक हैं। जीनियन का दिल बहुत कोमल है, पुरानी बातों का मान रखते हैं। आप लोग कोई गलतफहमी मत पालिए। ये मिस छी जो हैं, हमारे परिवारों की पुरानी जान पहचान वाली हैं। जीनियन ने बस उनकी मजबूरी देखकर उन्हें यहाँ नौकरी दे दी है। मैंने तो पहले ही कहा था, प्रेसिडेंट गू और मिस फैंग की जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। मिस फांग वाकई खूबसूरत और नेकदिल है, जो अब भी प्रेसिडेंट गू की सफाई दे रहे हैं। जीनियन तो हैं ही इतने दयालु। आगे से मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरी तरफ से छी सुई सुई का अच्छे से ख्याल रखें।
चलो। तुम असिस्टेंट शी ही हो ना? अभी हमारे ऑफिस में कुछ जरूरी फाइल्स हैं जिनका काम निपटाना है। मैं तुम्हें पहले काम समझा देती हूँ। हाँ असिस्टेंट शी, इस तरफ आइए। जितनी जल्दी काम सीखोगी उतनी जल्दी प्रेसिडेंट गू सर का बोझ हल्का होगा, है ना? लेकिन असिस्टेंट श्याओ चेन तो इतने छोटे काम के लिए शाओ चेन को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब चलो हमारे साथ। मिस फैंग, तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, तुम्हारा मतलब क्या है? चूंकि मैं अब वापस आ गई हूँ तो मैं कभी होने नहीं दूंगी कि गू जिनियन के पास कोई और औरत हो, खासकर तुम। सुई सुई, मेरी मानो तो तुम गू ग्रुप को छोड़कर चली जाओ। यह जगह तुम्हारे काम की नहीं है। फांग शुए, तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? छी सुई सुई, मैं अंधी नहीं हूँ। जिनियन की तुम्हें देखने का तरीका हमेशा से ही दूसरों से बिल्कुल अलग रहा है। बचपन में भी यही था और अब तो और भी ज्यादा है। मुझे पता है कि तुम दोनों की सगाई हो चुकी है, पर वह तो बस बड़ों के बीच की एक मजाक वाली बात थी। अब जब छी फैमिली के साथ हादसा हो गया है तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उसके काबिल हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के काबिल बनूं। मैं बस अपनी काबिलियत के दम पर जीना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पापा का इलाज करवा सकूं। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारा वजूद ही अपने आप में एक परेशानी है। मैं तुम्हें दो रास्ते देती हूँ। पहला, तुम खुद इस्तीफा दे दो। मैं तुम्हारे लिए सिफारिशी पत्र लिख दूंगी और तुम्हारी तनख्वाह अभी से कम नहीं होगी। दूसरा, मैं तुम्हें गू ग्रुप में टिकने नहीं दूंगी। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं तो बस तुम्हें हकीकत दिखाने में मदद कर रही हूँ। जिनियन ने तुमसे शादी सिर्फ दिखावे और इज्जत के लिए की है। तुम्हें क्या लगता है जब यह सब शांत हो जाएगा तो क्या वह तुम्हें अपने साथ रखेगा? जिनियन को मैं पसंद हूँ। फांग शुए सच कह रही है। जिनियन ने हमेशा उसी को चाहा है। मुझसे शादी करना तो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी थी। अभी चुपचाप चली जाओ तो कम से कम तुम्हारी थोड़ी इज्जत बच जाएगी। धक्के मारकर निकाले जाने का इंतजार मत करो, वो तुम्हारे लिए बहुत शर्मनाक होगा। असिस्टेंट छी, ये इस्तीफा देने के कागजात हैं। इस पर दस्तखत कर दो। ये तुम्हारे लिए, मिस फैंग के लिए और प्रेसिडेंट गू के लिए बेहतर होगा। और अगर मैं साइन न करूं तो फिर मुझे बुरा मत कहना। मैं पिछला सारा लिहाज भूल जाऊंगी। छोड़ो मुझे। इसे पकड़ो। फांग शुए, ये ऑफिस है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि जो चीजें तुम्हारी नहीं है उन्हें हाथ भी मत लगाओ, जैसे कि गू जिनियन। फांग शुए, यह गू जिनियन का ऑफिस है। तो क्या हुआ? छी सुई सुई, क्या तुम इतनी मासूम हो जो ये सोचती हो कि अगर मैं यहाँ हूँ तो तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करूंगी? मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा ताकि तुम्हें पता चले कि कुछ ओहदे तुम्हारी औकात से बाहर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके तुम करीब भी नहीं आ सकती। फांग शुए, ऑफिस में कैमरे लगे हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि गू जिनियन तुम्हें इस वक्त इस हालत में देख लेंगे? हाँ, तुम सही कह रही हो। उसे यहाँ सजा देना, और अगर ये बात जीनियन तक पहुंच गई तो उनके सामने मेरी छवि जो मैंने इतने सालों से संभाल कर रखी है उसका क्या होगा? फांग शुए, शांत हो जाओ। हम बात कर सकते हैं। इस मामले को इस तरह बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बात? मुझे तुमसे क्या बात करनी है? तुम इतनी बेशर्मी से जबरदस्ती जिनियन के पीछे क्यों पड़ी हो? ऐसा नहीं है। मेरे और गू जिनियन के बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हमारे बीच एक समझौता हुआ है। जैसे ही मेरे पिता की तबीयत ठीक हो जाएगी और घर का कर्ज चुक जाएगा, मैं चली जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इस नौकरी की जरूरत है। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम दोनों के रिश्ते में नहीं आऊंगी और मैं कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतनी बड़ी कहानी बनाने के बाद आखिरकार तुम्हें पैसा ही चाहिए? तो पहले ही समझदारी दिखाती तो बेहतर होता ना। अपनी ऐसी हालत करने की क्या जरूरत थी? बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पैसे लो और फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दोबारा कभी मेरे और जीनियन की जिंदगी में मत आना। ये पैसों के लिए नहीं है, सच में। इतना शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रही हो? छी फैमिली बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे पिता जाने वाले हैं और तुम अब भी अमीरजादी होने का दिखावा कर रही हो। सही कहा मिस फैंग, वो तुम्हारी भलाई के लिए रास्ता दिखा रही है। वो तुम्हें मदद दे रही है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। सबके लिए शांति रहेगी। और बॉस की पत्नी बनने का सपना देखना छोड़ दो। मैं रो नहीं सकती। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। वे बस मुझे टूटते हुए देखना चाहती हैं कि मैं गिड़गिड़ाऊं। पिताजी अस्पताल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ हार नहीं मान सकती।
चेक पर कितनी भी रकम तुम खुद भर सकती हो। वैसे भी जल्द ही मैं कानूनी तौर पर मिसेज गू बनने वाली हूँ। गू जिनियन का सब कुछ अब मेरा ही है। छी सुई सुई, तुमने कहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। यह फोटो कब खींची गई? क्या वह पीछे वाला आदमी गू जीनियन है? वह यहाँ कैसे है मेरी फोटो के अंदर? यह फोटो आखिर यहाँ आई कैसे? मुझे खुद नहीं पता कि यह फोटो यहाँ क्या कर रही है। छी सुई सुई, अब यह नाटक बंद करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी उस पर नजर नहीं है? तो फिर इस फोटो का क्या मतलब है? तुमने तो कहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है। फांग शुए, जरा शांत हो जाओ। यह फोटो शायद सिर्फ एक गलतफहमी है। मिस फैंग, देखो ये फोटो कितने अच्छे से रखी गई है और फिर भी ये कहती है कि इसे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि इसने पता नहीं कब चुपके से इसे यहाँ रख दिया होगा ताकि वह प्रेसिडेंट गू को अपनी याद दिला सके। यह औरत कितनी चालाक है। बिल्कुल सही। ऊपर से भोली बनने का नाटक करती है, लेकिन पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या चालें चलती है। यह तो एकदम कलंक है। प्रेसिडेंट गो यकीनन इसके इस चेहरे के धोखे में आ गए हैं। यही वो चेहरा है। बचपन से लेकर अब तक तुम्हारा परिवार मुझसे छोटा है, तुम्हारा बर्ताव मुझसे खराब है, तुम किसी भी चीज में मेरे बराबर नहीं हो, पर फिर भी तुम हमेशा उसका ध्यान खींच लेती हो। पहले भी यही था और अब भी यही है। ची फैमिली अब बर्बाद हो चुकी है, पर फिर भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो। ची सुई सुई, पहले मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मेरी आंखों में चुभती हो, कि तुम बस एक बेकार की मुसीबत हो, पर अब मुझे लगता है कि तुम एक बड़ी आफत हो। फांग शुए, तुम क्या करने वाली हो? पागल मत बनो। तेरा यह चेहरा एक आफत है। आज मैं जीनियन के लिए इस आफत को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुम पागल हो गई हो। यह कानून के खिलाफ है। इसे पकड़ो, इसे हिलने मत देना। जब यह चेहरा ही उसे बार बार तुम्हारी याद दिलाता है, तो आज मैं इस चेहरे को ही बर्बाद कर दूंगी। फैंग शुए, वो चाकू नीचे रखो। गू जीनियन के बारे में सोचो कि जो तुम अभी कर रही हो, अगर उसे इस बारे में पता चला तो तुम्हारी छवि पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम वाकई मेरे लिए खुद को बर्बाद करना चाहती हो? उसे कभी पता नहीं चलेगा। इत्तेफाक से आज यहाँ के कैमरे खराब हैं, तुम लोग बताओ, है ना? रही बात तुम्हारी, तो ऐसा लगेगा कि इत्तेफाक से तुम्हारे चेहरे पर चोट लग गई। भला कौन साबित करेगा कि ये मैंने किया है? क्या तुम्हें लगता है कि गूस जीनियन कोई बेवकूफ है? अगर वो जांच करना चाहेगा तो क्या वो सच का पता नहीं लगा पाएगा? ऑफिस में कौन आया था और आखिरी बार कौन गया, सिस्टम में सब रिकॉर्ड होता है। और हाँ, ये फोटो हो सकता है कि ये आंटी गू ने यहाँ रखी हो। वो मुझे हमेशा पसंद करती आई है और चाहती है कि मैं और गू जीनियन अपनी शादी का वादा निभाएं। शायद जब वो गू जीनियन के ऑफिस में आई थी तो इसे ले जाना भूल गई होगी। बिजनेस के लिए होने वाले रिश्तों में शुरू से ही प्यार कम होता है, और अब मेरे परिवार के जो हालात हैं उसे देखते हुए अब मेरी और गू जीनियन की शादी मुमकिन नहीं है। चुप हो जाओ। अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। फांग शुए, हम एक दूसरे को इतने वक्त से जानते हैं, क्या तुम अब तक नहीं जानती कि मैं किस तरह की इंसान हूँ? अगर मुझे सच में उसे फंसाना होता या कोई चाल चलनी होती तो मेरी हालत आज ऐसी बदहाल नहीं होती। गू जीनियन इतना रईस और ताकतवर है, मैं सीधे उसे कह देती कि वो मेरे पिता का सारा कर चुका दे और मुझे एक पूरी कंपनी दे दे, तो क्या ये काफी नहीं होता? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसे ही ये मुसीबतें टलेंगी, मेरे पिता की तबीयत सुधर जाएगी और सारा कर साफ हो जाएगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तब तक मैं उससे कोई मतलब नहीं रखूंगी और ना ही तुम दोनों के बीच आऊंगी। क्या जो तू कह रही है वो सच है? क्या तू सच में यहाँ से चली जाएगी? मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही कर का मामला सुलझेगा और पिताजी ठीक हो जाएंगे, मैं तुरंत चली जाऊंगी। और इस फोटो को भी मैं अभी फेंक सकती हूँ। मिस फैंग, माना कि फोटो मिसेस गू ने रखी है और ये भी मान लिया कि प्रेसिडेंट गू के मन में उसके लिए कुछ नहीं है, पर यह औरत देखने में काफी खूबसूरत है और अगर ये रोज प्रेसिडेंट गू के आसपास रहेगी तो क्या इस बात की गारंटी है कि आगे जाकर कुछ गड़बड़ नहीं होगी? सही कहा मिस फांग। खतरे को शुरू में ही जद से खत्म कर देना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। जब तक यह चेहरा यहाँ है तब तक यह सिर्फ एक मुसीबत है। फांग शुए, तुम्हें मुझ पर यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर तुम अपना चेहरा खराब कर लो तो ही मुझे चैन मिलेगा। तुम खुद इसे करोगी या मैं तुम्हारी मदद करूं? अगर तुम खुद को एक घाव दे दो तो मुझे यकीन हो जाएगा
कि वाकई तुम्हारा उसके लिए कोई इरादा नहीं है, और मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओगी। क्यों? ये सही है ना? क्या तुम अपने पापा के लिए इतनी छोटी सी कीमत भी नहीं चुका सकती? पागल औरत, ये बिल्कुल पागल हो चुकी है, लेकिन मैं उसे और गुस्सा नहीं दिला सकती। पापा अभी भी अस्पताल में है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मुसीबत में नहीं पड़ सकती। ठीक है, अगर तुम्हें इसी से सुकून मिलता है तो मैं खुद ही करूंगी। मैंने फैसला कर लिया है। ज्यादा सुकून के लिए बेहतर होगा कि मैं खुद ही अपना काम पूरा करूं। फैंग शुए, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। किसी को नुकसान पहुंचाना अपराध है। गू जीनियन के लिए अपनी आगे की जिंदगी बर्बाद करना क्या वाकई इसके काबिल है? मिस फांग, इसकी धमकियों में मत आओ। तुम बहुत जल्द ही मिसेस गू बनने वाली हो। प्रेसिडेंट गू इतने प्रभावशाली हैं कि उनके लिए यह छोटी सी बात सुलझाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। एक ऐसी औरत को सबक सिखाना जिसे अपनी औकात न पता हो और जो आपके मंगेतर के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो, यह भला कोई बड़ी बात है क्या? छी सुई सुई, क्या तुमने सुना? आज अगर मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ भी दूं तो भी जीनियन हमेशा मेरा ही साथ देंगे। सिर्फ मेरा हक है गर्व के साथ उनके बगल में खड़े होने का। प्रेसिडेंट गू, एक बुरी खबर है। मिस फैंग मिस ची को आपके केबिन में ले गई है और वे लोग तब से बाहर नहीं आए हैं। यह कब हुआ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रेसिडेंट गू, कहीं मिस फैंग कुछ बुरा न कर दे। अगर उसने सुई सुई का एक बाल भी बांका करने की हिम्मत की तो मैं फांग फैमिली को इस शहर से ही खत्म कर दूंगा। तुम दोनों इसे पकड़ कर रखो। गुजिनियन, फांग शुए, तुम यह क्या कर रही हो? जीनियन, आप यहाँ कैसे आए? मैं तो बस सुई सुई के साथ मजाक कर रही थी। हम बस बहनों की तरह हंसी मजाक कर रहे थे, है ना? हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मिस फैंग और मिस ची बस यूं ही मस्ती कर रहे थे। हमें अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ आ जाएंगे। मजाक? भला कौन मजाक में एक कटर को किसी के चेहरे के पास रखता है? क्या इसी को तुम मजाक कहती हो? तो फिर मैं भी इसी चाकू से तुम्हारे चेहरे पर एक छोटा सा मजाक करता हूं। जीनियन, तुम ऐसा मत करो, मैं सच में मजाक कर रही थी। यह एक चेतावनी है। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं फैंग ग्रुप को इस शहर से ही गायब करवा दूंगा। उसने सच में छी सुई सुई के लिए मेरे साथ ऐसा सलूक किया। उन्होंने कभी मुझे इस नजर से नहीं देखा। गू जीनियन, आप क्यों इस तरह उसे बचा रहे हैं? वह बस एक बर्बाद हो चुकी अमीर लड़की है। उसके पास अब कुछ भी नहीं है। उसमें ऐसा क्या है जो आप ऐसा कर रहे हैं? सही कहा, सिर्फ एक कंगाल हो चुकी अमीरजादी ही तो है। फिर भी प्रेसिडेंट गू के बगल में जगह घेर कर बैठी है, बिल्कुल किसी दूसरी औरत की तरह। फिर भी इतनी अकड़ दिखा रही है। सुई सुई, तुम इन्हें बताओ कि हमारा रिश्ता क्या है। वो चाहते हैं कि मैं सबके सामने मान लूं, लेकिन यह तो बस एक दिखावे की शादी है। क्या वह यह सब सिर्फ मेरी मदद करने के लिए कर रहे हैं? अगर मैंने मान लिया तो क्या उन्हें लगेगा कि मैं इस मौके का फायदा उठा रही हूं? क्या वह मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे? वह अब भी मानने को तैयार नहीं है। क्या उसके दिल में हमारी शादी की बात बताने लायक भी नहीं है? क्या वह वाकई मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती? ठीक है, फिर मैं ही कहूंगा। छी सुई सुई मुझगू जीनियन की पत्नी है। छी सुई सुई मुझगू जीनियन की पत्नी है। पत्नी? उन्होंने सबके सामने मुझे ऐसा कहा। क्या यह मुझे बचाने के लिए था, या फिर उनके दिल में सच में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार है? वह फोटो उन्होंने उसे अभी तक क्यों रखा है और इतने संभाल कर? आखिर ऐसा क्यों है? यह नामुमकिन है। गो जीनियन, उसे बचाने के लिए आप ऐसा झूठ भी बोल सकते हैं? आप पक्का मुझे धोखा दे रहे हैं। छी फैमिली बर्बाद हो चुका है। उसके बाप पर बहुत सारा कर्ज था और वह चला गया। वह अब बस पूरे शहर के लिए एक मजाक है, एक ऐसी बदकिस्मत लड़की जिसे अब कोई पसंद नहीं करता। तुम उससे शादी क्यों करोगे? आखिर तुम्हें मिलेगा क्या? तुम्हें उसका भारी कर्ज चाहिए या फिर उसका बर्बाद हुआ परिवार? कृपया मेरे पिता का थोड़ा सम्मान करो। वो बस थोड़े भ्रमित थे। वो कोई बुरे इंसान नहीं थे। सम्मान? एक ऐसा आदमी जिसने कर्ज नहीं चुकाया और जो सब खत्म करके भाग गया, क्या वो सम्मान के लायक है?
छी सुई सुई, तुमने अब तक अपनी औकात नहीं पहचानी। तुम तो बस दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली एक बेचारी लड़की हो। मेरे पिता ने गलत फैसला लिया था, लेकिन वो हमेशा मेरे पिता ही रहेंगे। तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है। वाकई एक आज्ञाकारी बेटी हो। अफसोस, चाहे तुम कितनी भी आज्ञाकारी क्यों ना हो, तुम इस सच को नहीं बदल सकती कि तुम्हें जीने के लिए एक आदमी के सहारे की जरूरत है। बहुत हो गया, समझे? गू जीनियन, तुमने इसके लिए मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हें इसके लिए मुझे सफाई देनी होगी। अगर तुमने मुझे सफाई नहीं दी तो मैं भी इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। मेरे फैंग फैमिली और गू फैमिली के साथ इतने सालों के रिश्ते हैं, लेकिन तुम सिर्फ इस छी सुई सुई के लिए दोनों परिवारों की दोस्ती को भूल रहे हो। ये रही तुम्हारी सफाई। वह अपने साथ शादी का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है। नामुमकिन, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आजकल तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है, पक्का तुमने किसी से मिलकर यह नकली सर्टिफिकेट बनवाया है ना? तुम बस मुझे जलाना चाहते हो, क्योंकि इतने सालों तक विदेश में रहने के दौरान मैंने तुमसे संपर्क नहीं किया। तुम यह सब बस मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो, है ना? छी सुई सुई, बड़ी चालबाज निकली तुम। मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर तुमने उसे फांस लिया। ये सब तुम्हारी घटिया हरकतें हैं। तुम एक बेशर्म और बदसूरत चुड़ैल हो। गुरजीनियन, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हें परेशान करने के अलावा वह तुम्हारे किस काम आ सकती है? गू ग्रुप का वर्तमान विकास दो शक्तिशाली लोगों के साथ की मांग करता है। उसे जरूरत है एक ऐसे सहयोगी की जो मददगार साबित हो और आपका साथ दे, न कि किसी ऐसी चीज की जिसे दान या चैरिटी की जरूरत हो। गुरजीनियन, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल और फिर कॉलेज तक। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं। मैंने फाइनेंस सीखा, मैनेजमेंट सीखा, 6 भाषाएं सीखी। मैंने जो एक एक काम किया वो सिर्फ इसलिए था ताकि तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूं और तुम्हारी सबसे बेरी मददगार बनूं। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उससे कम है? मेरी शादी के बारे में मुझे जरूरत नहीं है किसी को सफाई देने की, और ना ही मुझे किसी की मर्जी के हिसाब से चलना है। उसने आखिर तुम पर क्या जादू कर दिया है? गुजीनियन, अब होश में आओ। सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे लायक हूँ, सिर्फ मैं ही मिसेज गू बन सकती हूँ। वह सही कह रही है। उस पर बोझ बनने और परेशानी खड़ी करने के अलावा मैं उसे दे ही क्या सकती हूँ? यह शादी हमेशा से ही एक सौदा थी, बस आपसी फायदों के लिए की गई एक बिजनेस डील। मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ छी सुई सुई होगी, सिर्फ वही, हमेशा से वही। जीनियन, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या वो सच कह रहे हैं या फिर यह सब सिर्फ फैंग शुए को भगाने के लिए एक बहाना था? गुजीनियन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम उन इतने सालों का सिला मेरी वफादारी का ऐसे दोगे? क्या तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है हमारे दोनों परिवारों के रिश्तों का? शाओ छिन, प्रेसिडेंट गू, कृपया मिस फैंग को बाहर निकालें और यह खबर फैला दो कि आज से इनका हर जगह आना पूरी तरह प्रतिबंधित है। जी सर। सभी विभागों को सूचित करें कि उनके सभी निवेश वापस ले लें और फैंग ग्रुप के साथ सारे समझौते बंद कर दें। गुजीनियन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारे परिवार इतने समय से साथ काम कर रहे हैं, तुम इस तरह अचानक सब कुछ खत्म नहीं कर सकते। इसकी वजह से गू ग्रुप को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, तुम पछताओगे। तुम सबको नौकरी से निकाला जाता है। अभी अपना सामान समेटो और गू ग्रुप से बाहर निकल जाओ, और मैं पूरी इंडस्ट्री को खबर कर दूंगा कि तुम्हें कहीं भी काम न मिले। प्रेसिडेंट गू, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मिस फैंग, इन्होंने ही कहा था कि यह आपकी मंगेतर हैं और भविष्य की मिसेस गू हैं। हम तो सिर्फ मामूली कर्मचारी हैं। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनकी बात न मानूं। कृपया हमें इस एक बार के लिए छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, हमें माफ कर दीजिए। हमारे घर पर बूढ़े माँ, बाप और बच्चे हैं। हमें गाड़ी और घर की किस्तें भी भरनी है। हम यह नौकरी नहीं खो सकते। हाँ, ये सच है। प्रेसिडेंट गो, हमसे सच में बड़ी गलती हो गई। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। मिस ची, नहीं। मिसेस गू, हमें माफ कर दीजिए। मैं सच में अंधी हो गई थी। हम आपके पैर पकड़ते हैं, बस हमें जाने दीजिए। अब से मैं हमेशा आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। अब दोबारा आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था, बल्कि तुम तो बस मेरी मुश्किलों का फायदा उठा रहे थे और चापलूसी कर रहे थे। आज तुम लोगों ने फैंग शुए के साथ मिलकर मुझे परेशान किया है। कल किसी और फायदे के लिए तुम दूसरों को भी परेशान करोगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम चाहते हो कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं तुम्हें बाहर निकालने के लिए?
सुई सुई, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या तुम बहुत डर गई थी? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डर गई थी। तुम इतनी नादान क्यों हो? जब कोई तुम्हें परेशान कर रहा था तो तुमने मुझे फोन भी नहीं किया, बस अकेले ही सब झेलती रही। क्या वह मेरी फिक्र कर रहे हैं? उनकी आंखों में कितनी नरमी है। मैं आपके लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपके काम पर असर पड़े या गू ग्रुप के काम में कोई रुकावट आए। तुम कोई मुसीबत नहीं हो, तुम कभी नहीं हो सकती मेरे लिए। तुम हमेशा काम और गू ग्रुप से ज्यादा जरूरी रहोगी। अगर भविष्य में ऐसा कुछ हो तो मुकाबला करना सीखो, अपनी रक्षा करना सीखो और सबसे पहले मुझे फोन करना, समझ गई? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जी, मैं समझ गई। मैं बहुत डर गया था कि कहीं मैं देर से न पहुंचा हूं और तुम्हें दोबारा देख न पाऊं। मुझे डर था कि तुम्हें थोड़ी सी भी खरोंच ना आ जाए। वह सच में मेरी चिंता कर रहे हैं। प्रेसिडेंट गू, विदेशी कॉन्फ्रेंस अभी भी चल रही है। सामने वाला इंचार्ज बार बार पूछ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही ऑनलाइन आ सकते हैं ताकि मीटिंग जारी रखी जा सके। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को परेशान किया। आप जारी रखिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा और कुछ भी नहीं सुना। मैं पहले मीटिंग में जाता हूं, काम खत्म करके वापस आऊंगा। तुम यहीं रहो, कहीं मत जाना। मेरे वापस आने का इंतजार करना। क्या वह अभी मुझे किस करने वाले थे? क्या वह मुझे थोड़ा बहुत पसंद करते हैं? क्या? उन्होंने सबके सामने कहा, मेरी पत्नी सिर्फ तुम ही होगी और सिर्फ तुम्हारे लिए फैंग फैमिली के साथ सारे समझौते तोड़ दिए, यहां तक कि यह भी कह दिया कि फैंग फैमिली को इस शहर से बाहर कर दिया जाए। हे भगवान, सुई सुई तो वाकई बहुत प्यारे हैं। जरा धीरे बोलो। सुई सुई, क्या अब भी साफ नहीं है? वह तुम्हें पसंद करते हैं, वह तुम्हें पक्का पसंद करते हैं और काफी समय से कर रहे हैं, वरना वह तुम्हारे लिए इस हद तक क्यों जाते? लेकिन श्याओ श्याओ, शायद वह सिर्फ अपनी शादी की जिम्मेदारी निभा रहे हों। आखिरकार हमारा रिश्ता तय हो चुका है और फांग शुए ने आज हद ही पार कर दी थी। शायद वह गू ग्रुप के प्रेसिडेंट होने के नाते अपनी साख बचाने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। बस भी करो। गू जीनियन जैसे लोग हमेशा से शांत और रूखे रहे हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। अगर उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो कोई तुम्हें परेशान करे, उन्हें क्या फर्क पड़ता? उनके पास फैंग शुए से पीछा छुड़ाने के और भी कई तरीके थे, तो फिर इस हद तक जाने की क्या जरूरत थी? यह साफ है कि वो तुम्हारे लिए अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी यह सब सच नहीं लगता, जैसे कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। हाई स्कूल के समय में वो वाकई हर किसी के प्रति बहुत ठंडे और बेरुखे थे, सिवाय फांग शुए के, जिनके लिए वो अलग थे। हर कोई कहता था कि फांग शुए उनका पहला और सच्चा प्यार थी। पर वो बात तो कितने साल पुरानी है। और क्या तुमने यह नहीं कहा था कि उन्होंने अभी भी तुम्हारी हाई स्कूल वाली तस्वीरें रखी हुई हैं और उन्हें आज भी अच्छे से संभाल कर रखा है? क्या यह काफी नहीं है यह समझाने के लिए? यह तो पक्का एक तरफा प्यार है। सुई सुई, मेरी बात सुनो, आज की रात एक अच्छा मौका है। वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो यकीनन उनके मन में तुम्हारे लिए कुछ है, बस वो इसे जाहिर करने में झिझक रहे हैं। तुम खुद पहल करो और मामले को अंजाम तक पहुंचाओ, फिर देखती हूँ वो कब तक नाटक करते हैं। तुम ये क्या बेकार की बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी शादी को 3 महीने हो गए हैं, फिर भी तुम लोग अलग अलग कमरों में सोते हो। क्या यह सही लगता है? आज रात वो घर पर हैं, तुम बस थोड़े से आकर्षक कपड़े पहनो, थोड़ा परफ्यूम छिड़क कर उनके सामने जाओ। मैं शर्त लगाती हूँ कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं देर से ना आऊं और तुम फिर कभी ना मिलो। मुझे डर था कि तुम्हें जरा सी भी चोट ना पहुंच जाए। शायद श्याओ श्याओ सही कह रही है। मुझे सच में थोड़ा बहादुर बनना चाहिए और खुद पहल करनी चाहिए ताकि देख सकूं कि उनके दिल में मेरे लिए क्या है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आगे बढ़ो। सुई सुई, तुम पक्का गू जीनियन जैसे कम बोलने वाले आदमी को भी पूरी तरह से अपना दीवाना बना लोगी ताकि वो हार मानकर तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए। क्या यह वाकई ठीक रहेगा? क्या यह बहुत बनावटी लगेगा? क्या उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ओछी हूं? यह गू जीनियन की पसंदीदा खुशबू है। उम्मीद है उन्हें यह पसंद आएगी। इतनी देर हो गई और वे अब तक नहीं आए। क्या वे काम में बहुत व्यस्त हैं? अचानक एक जरूरी प्रोजेक्ट आ गया है। आज ऑफिस में काफी देर हो जाएगी। तुम सो जाओ,
मेरा इंतजार मत करना। ठीक है। आज का दिन ही खराब है। बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई थी, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। ये क्या है? यह फांग शुए का उनके लिए तोहफा है। तो असल में जीनियन ने अब तक इसे इतनी अच्छी तरह छिपा कर रखा था। क्या वह आज भी उसके बारे में सोचता है? फांग शुए ही उसका पहला सच्चा प्यार है और मैं सिर्फ उसकी जगह लेने वाली एक मामूली लड़की हूं। मैं कितनी बेवकूफ हूं जो अब भी पागलों की तरह उससे प्यार की उम्मीद कर रही हूं। मैं अभी भी सोच रही थी कि उसके करीब जाऊं, ये तो अपनी खुद की बेइज्जती कराना हुआ। सुई सुई, तुमने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी ली? क्या मैंने तुम्हें सोने के लिए नहीं कहा था? मुझसे मत छीनो, यह मेरी है। अगर तुम पीना चाहते हो तो जाकर खुद खरीदो। तुम नशे में हो। चलो मैं तुम्हें बेड तक ले जाता हूँ। आराम करना ठीक रहेगा? मैं नशे में नहीं हूं। मैं अभी और पी सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम गूज जीनियन हो। बस एक और बोतल, उसे खत्म करने के बाद मुझमें तुमसे पूछने की हिम्मत आ जाएगी। मेरी बात मानो, अब और मत पियो। इतनी ज्यादा पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। देखा, वह अब भी मुझे पसंद नहीं करती। मुझे नफरत है कि तुम हमेशा मेरे साथ कभी अच्छे तो कभी बुरे रहते हो। गू जीनियन, तुम उसे भुला क्यों नहीं पाते? क्यों? अभी भी उसकी चीजें संभाल कर रखी हैं। आखिर फेंग शुए ही क्यों? शुरुआत से लेकर आज तक मेरे दिल में सिर्फ तुम ही बसी हो। मुझे मत छुओ। तुम अपनी उसी पुरानी पसंद के पास वापस चले जाओ। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। गू जीनियन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम मेरी तरफ देखोगे? सिर्फ उसे ही मत देखते रहो। सिर में बहुत दर्द है। कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। गू जीनियन, तुम उसे क्यों नहीं भूल पा रहे? तुमने अभी भी उसकी यादें संभाल कर क्यों रखी हैं? हे भगवान, कल मैंने ये क्या कर दिया? मुझे लगता है मैंने उन्हें किस किया था और उनसे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। हिलो मत। थोड़ी देर और सो जाओ। अभी बहुत जल्दी है। सुबह तुम मेरा इंतजार किए बिना ही चुपके से क्यों चली गई थी? वो, दरअसल मुझे लगा कि आप अभी सो रहे हैं। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी। सोचा कि आप थोड़ी देर और सो लें, इसीलिए मैं अकेले ही ऑफिस आ गई। मुझे लगा था कि शायद तुम्हें मेरा सामना करने में शर्म आ रही है और इसीलिए तुम चुपके से भाग गई। ये सारी फाइलें दोपहर के 3 बजे से पहले तैयार करके मुझे भेज देना। वाकई, मेहनत से काम करने वाले आदमी सबसे हैंडसम लगते हैं। ये इतने अच्छे कैसे दिख सकते हैं? तुम कब से मुझे चोरी छिपे देख रही हो? क्या कुछ कहना चाहती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम सुबह से लेकर अब तक कुल 27 बार मेरी तरफ देख चुकी हो। आह, कितनी शर्म की बात है। उन्होंने यह सब नोटिस कर लिया। कहीं तुम पिछली रात के बारे में तो नहीं सोच रही हो? क्या मैं इतना साफ दिख रही हूँ?
क्या कल रात मैंने अपना आपा खो दिया था? क्या मैंने कुछ कहा था या कुछ अजीब हरकत की थी? ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर मेरे कपड़े किसने बदले थे? मैंने बदले थे। तुमने इतनी ज्यादा पी ली थी कि पूरे कपड़ों पर उल्टी कर दी। ओह नहीं, तो इसका मतलब उन्होंने मुझे देख लिया होगा। तो कल रात हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं था? क्यों? क्या तुम चाहती थी कि कल रात कुछ हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस पूछ रही थी। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। कल रात जब तुम नशे में थी तब तुम शराब की बोतल को गले लगाकर बच्चों के गाने गा रही थी। तुम्हारी सुर एकदम बिगड़े हुए थे। आधे गाने के बीच तुम नाचने लगी, वो भी ऐसा डांस जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और आखिर में तुमने मुझे भी खींच लिया अपने साथ नाचने के लिए। उसके बाद तुम सिंक पर गिर गईं और आधे घंटे तक उल्टियां करती रहीं। मैं कितनी शर्मिंदा हूँ, ये सब बहुत ही अजीब था। सच में मन कर रहा है कि कोई गड्ढा मिले और मैं खुद को उसमें दबा लूं। मुझे काफी देर तक सफाई करनी पड़ी, तब जाकर सब साफ हुआ। नहीं, बस और मत कहो। तुमने मुझे रात के 3 बजे तक जगाए रखा। अब तुम ही बताओ, मेरे इस समय के नुकसान की तुम भरपाई कैसे करोगी? मैं प्रेसिडेंट गू, मीटिंग शुरू होने वाली है। आहो, ठीक है, मैं बस आ रहा हूं। जी सर। अपना काम ध्यान से करो और फिर से ख्यालों में मत खो जाना। शाम को मेरे साथ ही घर चलना, फिर से छिपकर भागने की कोशिश मत करना। सुना तुमने? जी समझ गई। श्याओ श्याओ, ये बहुत ही शर्मनाक था। पिछली रात मैं इतनी नशे में थी कि मैं गाने गा रही थी और नाच रही थी, यहाँ तक कि मैंने सब जगह उल्टी कर दी थी। कितनी शर्म की बात है। कहीं उन्हें यह तो नहीं लगता कि मैं कोई पागल हूँ? सुई सुई, अगर ऐसे देखा जाए तो गू जीनियन एक बेहतरीन इंसान है। तुम शराब पीकर हंगामा कर रही थी, फिर भी उन्होंने तुमसे नफरत नहीं की, बल्कि तुम्हारे कपड़े बदलने में मदद की, सब कुछ साफ किया और तुम्हें प्यार से सुलाया भी। वह वाकई तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, उन्होंने सच में मुझे नीचा नहीं दिखाया। वो हमेशा मेरा ख्याल रखते रहे हैं। वैसे एक बात बताओ, गू जीनियन ने कल रात वैसी स्थिति में भी खुद पर काबू कैसे रखा? तुमने इतने बोल्ड कपड़े पहने थे, ऊपर से खुद उन्हें किस भी किया। जब इतनी खूबसूरत लड़की करीब आई, फिर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? श्याओ श्याओ, तुम्हें क्या लगता है? क्या उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है? तभी तो वो बिल्कुल नहीं हिले। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी स्विश्वी के पास इतनी खूबसूरती है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, उन्हें दिलचस्पी क्यों नहीं होगी? रुको जरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि गू जीनियन के साथ शारीरिक रूप से कोई कमजोरी हो, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया? शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो तो सही, बचपन से लेकर आज तक वो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे, न ही उनके किसी अफेयर के बारे में सुना। तुम्हारी जैसी बड़ी खूबसूरती के सामने भी वो खुद पर काबू रख पाए और मर्यादा नहीं तोड़ी। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जरूर उनके साथ उसी चीज की कोई समस्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो फैंग शुए के लिए खुद को बचा कर रख रहे हों? मुझे भी यही लग रहा है। सुई सुई, क्यों ना तुम उन्हें आजमा कर देखो। अगर सच में उनके साथ वो दिक्कत है, तो तुम्हारी शादी का क्या होगा? क्या तुम आगे अपनी जिंदगी अधूरी गुजारोगी? तुमने अभी किसके बारे में कहा कि वो कमजोर है? मैं नहीं। शाओ शाओ, वो बस मजाक कर रही थी। आप इसे गंभीरता से मत लीजिए, इसे दिल पर मत लेना। क्या तुम वाकई इसकी परवाह करती हो? गया, सब खत्म हो गया। वह पक्का गुस्सा हो गए होंगे। ये मैं इसे कैसे समझाऊं? हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। मुझे आप पर यकीन है कि आप वाकई बहुत काबिल हैं। नहीं नहीं, मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। अरे छी सुई सुई, तुम ये कैसी अजीब बातें कह रही हो? जितना समझा रही हूँ मामला उतना ही उलझता जा रहा है। अब तो वाकई सब खत्म हो गया। अगर तुम इतनी उत्सुक हो और जवाब जानना चाहती हो, तो क्यों ना तुम खुद ही इसकी जांच कर लो कि मैं काबिल हूं या नहीं। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? ये बहुत करीब है। इतनी कम दूरी, इनकी पलकें कितनी लंबी हैं, आंखें कितनी सुंदर हैं, दिल कितनी तेज धड़क रहा है, लगता है दम ही निकल जाएगा। सुई सुई, तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। डरो मत। जीनियन ने तुमसे शादी सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए की है। तुम्हें क्या लगता है, जब यह चर्चा कम हो जाएगी, तब भी क्या वह तुम्हें अपने साथ रखेगा? जीनियन मुझसे प्यार करते हैं। गुजीनियन,
क्या आप फैंग शुए से प्यार नहीं करते? सुई सुई, मैं आपने अब भी संभाल कर उसकी चीजें रखी हुई हैं। अब इस तरह मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या आपको यह मजाक लगता है? मुझे एक बेवकूफ की तरह अपनी उंगलियों पर नचाना, क्या इसमें आपको वाकई बहुत मजा आ रहा है? वो वाकई उनकी परवाह करते हैं? उन्होंने तो मना तक नहीं किया। छी सुई सुई, तुम्हें यह पहले ही जान लेना चाहिए था कि उनके दिल में हमेशा से सिर्फ फैंग शुए ही रही है। मैं स्टडी रूम में सोने जा रही हूँ। रुको, साफ साफ बताओ कि बात क्या है। ये नेकलेस किसका है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या यह तुम्हें फैंग शुए ने नहीं दिया था? इस पेंडेंट के पीछे उसका इंग्लिश का पहला अक्षर FX लिखा है। क्या यह काफी नहीं है? फैंग शुए, यह हार फैंग शुए ने दिया था। मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तब भी तुम याद न होने का नाटक कर रहे हो। प्रेसिडेंट गू सचमुच कितनी जल्दी चीजें भूल जाते हैं। अपनी पुरानी पसंद का दिया हुआ हार तक याद नहीं है। यह हार तुम्हें कहाँ से मिला? यह छुपा हुआ था तुम्हारे बेड साइड टेबल के फूलदान में। कल रात गलती से फूलदान मुझसे टूट गया तो यह बाहर गिर गया। गू जीनियन, तुमने इसे इतने अच्छे से छुपाया था और फिर भी कहते हो कि तुम्हें उसकी याद नहीं आती? तो उस दिन जब तुम नशे में थी तो वो इसलिए था क्योंकि तुम्हें इस हार से जलन हो रही थी, क्योंकि तुम्हें लगा कि मेरे दिल में फैंग शुए के लिए जगह है, इसलिए तुम गुस्सा हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं है। इसे खोल कर देखो। यह तो मेरी... उसने यह कब शुरू किया? क्या ये सब तुमने शूट किया है? हाँ, इनमें से ज्यादातर मैंने ही किए हैं और बाकी के मैंने तुम्हारी सहेली से लिए थे। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मेरा तुम्हें मिलने का मन करता पर तुम सामने नहीं होती थी तो मैं तुम्हारी इन तस्वीरों को देखकर तुम्हारी यादों को थोड़ा कम कर लेता था, क्योंकि मैं तुम्हारा हर एक पल संभाल कर रखना चाहता था। लेकिन जब तुम हाई स्कूल में थे तब तुम तो सिर्फ फैंग शुए के साथ ही अच्छा व्यवहार करते थे। हर कोई कहता था कि वह तुम्हारा पहला प्यार है। तुम हमेशा उसके साथ चलते थे और उसे पढ़ाई में भी मदद करते थे। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स मीट में भी तुमने सिर्फ उसके हाथ का दिया पानी पिया था। देखो, फैंग शुए के माता पिता मेरे मम्मी पापा के सालों पुराने दोस्त हैं। जब वह पहली बार हमारे स्कूल में आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, तो उसके माता पिता ने निजी तौर पर मुझसे चोरी छुपे गुजारिश की थी कि मैं उसका थोड़ा ख्याल रखूं और उस पर नजर रखूं। जहां तक उन अफवाहों का सवाल है, शायद उसने वो सब जानबूझकर फैलाया था ताकि सबको लगे कि हम दोनों एक रिश्ते में हैं। पर सच तो ये है कि शुरुआत से अब तक मैंने उसे हमेशा सिर्फ एक छोटी बहन माना है, बस इतना ही। मैंने कभी उसे पसंद नहीं किया। मेरे दिल में शुरुआत से अब तक सिर्फ वही एक जगह है और वह हमेशा से वही लड़की रही है जो सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराती थी, चोरी से मेरे डेस्क में कुकीज रख देती थी और जो अंधेरे से डरने के बावजूद बहादुर बनने का नाटक करती थी, यानी कि तुम। छोटे बिस्किट्स। यह तब की बात है जब मैं स्कूल में थी। मैंने देखा कि वह कभी नाश्ता नहीं करते थे तो मैंने उन्हें चुपके से रख दिया था। उन्हें अभी तक यह याद है। यह हार शायद कई सालों पहले उसने इसे मेरे स्कूल बैग में डाल दिया था। मैंने तब इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। शायद इसे फूलदान में रख दिया होगा। मैं इसके बारे में कब का भूल चुका था। सुई सुई, मेरा सच्चा प्यार शुरू से आखिर तक केवल तुम ही रही हो। वह कभी भी फैंग शुए नहीं थी। तुम वही हो जिसे मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा था, जिसे मैंने पूरे 10 साल तक प्यार किया। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। क्यों? तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? तुमने इसे इतने समय तक छुपाकर क्यों रखा? तुमने मुझे इतने समय तक गलतफहमी में क्यों रहने दिया? क्योंकि मैं डरा हुआ था कि तुम मुझे गलत समझोगी, कि शायद तुम्हें लगेगा कि मैं जुनूनी हूं या शायद खौफनाक हूं। मैं तुमसे 10 सालों से प्यार करता हूं। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा डर था कि कहीं तुम यह न सोचने लगो कि जब तुम्हारे परिवार मुसीबत में था तब मैंने तुम्हारी लाचारी का फायदा उठाया है और शादी और मदद का लालच देकर तुम्हें अपने साथ बांध लिया है और तुम्हें जबरदस्ती मेरे साथ रहना पड़ रहा है। मैं इंतजार करना चाहता था कि तुम धीरे धीरे मुझे देखो, धीरे धीरे मुझे समझो और धीरे धीरे मुझे स्वीकार करो। न कि किसी एहसान की वजह से या किसी दबाव के कारण तुम मेरे साथ रहो।
ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? गू जीनियन, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत बहुत लंबे समय से। सुई सुई, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, सिर्फ तुम्हें। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। गुड मॉर्निंग मेरी मिसेस गू। क्या हुआ? छिप क्यों रही हो? क्या तुम अभी भी शर्मा रही हो? मैं छिप नहीं रही हूँ, बस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। यह चीज मैं तुम्हें बहुत पहले देना चाहता था, पर मुझे कभी कोई सही मौका नहीं मिला, लेकिन अब आखिरकार मैं इसे तुम्हें दे सकता हूं। यह मेरे पापा की कंपनी है, छी ग्रुप। क्या इसकी नीलामी नहीं हुई थी? ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे खरीद लिया। तुम्हारे पिता के साथ हादसा होने के तुरंत बाद मैंने एक तीसरे पक्ष के जरिए बोली लगाकर छी फैमिली के सभी मुख्य प्रोजेक्ट्स और सारे शेयर्स खरीद लिए थे। मैं चुपचाप इसे संभाल रहा था ताकि जब तुम तैयार हो जाओ और जब तुम इसे लेने के काबिल हो जाओ तब तुम्हें सौंप सकूं। जीनियन, तुम चुपचाप मेरे लिए यह सब करते रहे और मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। सुई सुई, तुम छी फैमिली को फिर से खड़ा करना चाहती हो, अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इसे पूरा करने में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन सुई सुई, तुम याद रखना, तुम अकेली यह बोझ नहीं उठा रही हो। तुम कभी अकेली नहीं थी। तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिम्मेदारियां और तुम्हारी हर बात अब से हम साथ मिलकर उठाएंगे, मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन अभी मुझमें इतनी काबिलियत नहीं है कि कंपनी को संभाल सकूं। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें निराश न कर दूं या पापा की मेहनत बेकार न चली जाए। कोई बात नहीं, डरो मत। कंपनी का जहां तक सवाल है, शुरुआत में मैं उसे संभाल लूंगा ताकि चीजें स्थिर रहें। जब कभी तुम इसे सीख जाओगी और काबिल बन जाओगी, तब तुम अपनी कमान वापस ले लेना। तुम धीरे धीरे सीख सकती हो। गू ग्रुप की असिस्टेंट के तौर पर शुरू करो ताकि अनुभव हासिल हो सके, या फिर किसी भी ऐसी जगह जहां तुम सीखना चाहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जीनियन, तुम्हारा शुक्रिया, सच में शुक्रिया, मेरे लिए इतना सब करने के लिए। सुई सुई, आगे से मुझ पर थोड़ा और भरोसा रखना और सहारा लेना, ठीक है ना? जी ठीक है। क्या हुआ? जीनियन, मैं अभी भी ऑफिस में ही हूँ। डर किस बात का है? तुम मेरी पत्नी हो। मैंने पूरे रस्मों रिवाजों के साथ तुमसे शादी की है, मेरी मिसेस गू। प्रेसिडेंट गू, मिस ची, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पूरी तरह तैयार है। रिपोर्टर 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। यह आपकी स्पीच का ड्राफ्ट है और यह वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिसे आप थोड़ी देर में फाइनल करने वाले हैं। कृपया एक बार देख लीजिए। हाँ, थोड़ी देर में स्टेज पर जाते वक्त घबराना मत। स्टेज पर? क्या यह गू ग्रुप का नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है? मुझे स्टेज पर क्यों जाना है? यह छी फैमिली के दोबारा शुरू होने का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च भी है। मैंने इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी है। अब तुम ही इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हो। लेकिन मुझे इसका जरा भी अनुभव नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मैं इसे बिगाड़ न दूं और आपका भरोसा न तोड़ दूं। कोई लेकिन वेकिन नहीं। सुई सुई, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम यह बहुत अच्छे से करोगी। तुम छी फैमिली को फिर से खड़ा करना चाहती हो, तो यह उसका सबसे तेज रास्ता है और यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा अनुभव भी होगा जिससे तुम बहुत कुछ जल्दी सीख जाओगी। यही सबसे तेज तरीका है और यही सबसे अच्छा अनुभव भी, ताकि जल्दी से अनुभव हासिल किया जा सके। जीनियन, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे डर है कि मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगी। न केवल प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा, छी फैमिली खत्म हो जाएगा, बल्कि इसका असर गू ग्रुप पर भी पड़ेगा। मगर वगर कुछ नहीं। सुई सुई,
तुम अपनी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हो, बस तुमने अब तक अपनी काबिलियत को नहीं पहचाना है। पहले तुम छी फैमिली की नन्ही राजकुमारी थी, भविष्य में तुम छी फैमिली की मालिक बनोगी। लेकिन याद रखना, तुम छी सुई सुई हो, सबसे काबिल छी सुई सुई। कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती, शुक्रिया जीनियन। क्योंकि तुम इसी के लायक हो। यह प्रोजेक्ट की जानकारी है और साथ ही मुमकिन परेशानियों को सुलझाने की तैयारी भी। इसे एक बार देख लो। जब थोड़ी देर में रिपोर्टर सवाल पूछें तो घबराना मत, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। हूं, मैं अच्छी तरह से तैयारी करूंगी। शाओ चेन, जब कॉन्फ्रेंस शुरू हो तो कड़ी निगरानी रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई चूक न होने पाए। जी। मिस फैंग, मैं हूं। मेरे पास एक खबर है तुम्हें देने के लिए। कौन है? मिस फैंग, मैं हूं गू जीनियन। वो नया प्रोजेक्ट ची सुई सुई को देने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि कंपनी में मीटिंग होगी और लॉन्च इवेंट में इसे दिखाया जाएगा। इस घटिया औरत ने आखिर जीनियन पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि वो उसके लिए गू ग्रुप के संसाधनों का इस्तेमाल करने तक को तैयार है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मिस फैंग, अब हम क्या करें? हम चुपचाप बैठकर ची सुई सुई जैसी औरत को इतनी कामयाबी मिलते नहीं देख सकते। उसने मेरा काम बर्बाद कर दिया। उसकी वजह से मुझे पूरी इंडस्ट्री से निकाल दिया गया है। मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिक्र मत करो, मेरी तैयारी पहले से ही है। जो पेन ड्राइव मैंने तुम्हें रखने को दी थी, क्या वो तुम्हारे पास है? उसमें छी फैमिली के बर्बाद होने का सारा राज है, और साथ ही मैंने छी सुई सुई के खिलाफ कुछ फर्जी सबूत भी तैयार करवाए हैं। ये उसे पूरी तरह बर्बाद करने के लिए काफी है। मिस फैंग, वो मैंने हमेशा अपने पास ही रखी है। अब आगे मुझे क्या करना होगा? जब इवेंट में प्रोजेक्ट के खास हिस्से को दिखाने का वक्त आएगा, तब छी सुई सुई पक्का कर्मचारियों से प्रेजेंटेशन चलाने को कहेगी। उसी वक्त तुम्हें मौका पाकर कंट्रोल रूम में जाना है और स्क्रीन पर पेन ड्राइव वाली चीजें चला देनी है। मैं चाहती हूँ कि वो सारे रिपोर्टर्स और मेहमानों के सामने पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाए और फिर कभी अपना सिर न उठा पाए। याद रखना, अगर यह काम ठीक से हो गया तो मैं न सिर्फ तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस दिलाऊंगी, बल्कि तुम्हें फैंग ग्रुप में डिपार्टमेंट मैनेजर भी बना दूंगी। लेकिन अगर तुमने इसे बिगाड़ दिया तो तुम इसके अंजाम जानती हो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं यह काम बखूबी निभाऊंगी। यकीन मानिए, मैं उस घटिया औरत को सबक सिखा कर रहूंगी। काम हो जाने के बाद अपना वादा मत भूलिएगा। जब तक तुम अपना काम सफाई से करती हो, तुम्हें फायदे मिलते रहेंगे। छी सुई सुई, तू नीच औरत। तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि बदनाम होने का स्वाद कैसा होता है। तब तुझे मुझसे पंगा लेने का नतीजा पता चलेगा। अपने कीमती वक्त में से समय निकालने के लिए आप सबका गू ग्रुप के नए प्रोडक्ट लॉन्च पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक जरूरी बात का ऐलान करना है। गू ग्रुप छी ग्रुप के साथ एक गहरी और रणनीतिक साझेदारी करने जा रहा है। दोनों टीमें साथ मिलकर काम करेंगी और एक नई प्रोजेक्ट सीरीज तैयार करेंगी। यह नए क्षेत्र में गू ग्रुप की एक नई शुरुआत है और छी फैमिली के फिर से शुरू होने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी। अब मैं मंच पर हमारी हेड इंचार्ज मिस छी सुई सुई को आमंत्रित करता हूं। प्रेसिडेंट गू का उनके भरोसे के लिए शुक्रिया, और मैं यहाँ आए सभी मेहमानों का भी धन्यवाद करती हूँ। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मैं प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालते हुए आज यहाँ खड़ी हूँ। छी फैमिली का गू ग्रुप के साथ ये साझेदारी करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। भविष्य में छी फैमिली अपनी पूरी जान लगा देगा और गू ग्रुप के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। मिस, क्या छी फैमिली कंपनी का दिवाला नहीं निकल चुका था? वह तो बंद होने की कगार पर थी। इतनी अचानक इसे दोबारा शुरू करना और फिर आपको गू ग्रुप जैसे बड़े ब्रांड का साथ मिलना, क्या आप बता सकती हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सबसे पहले मैं पत्रकार दोस्त के इस सवाल का शुक्रिया अदा करती हूँ। यह सच है कि छी फैमिली ने अतीत में एक बहुत ही मुश्किल समय देखा है। एक साझेदार के धोखे की वजह से कंपनी का दिवालिया निकल गया था।
मगर ची फैमिली की खास तकनीक वाली टीम आज भी हमारे साथ है और हमारी काबिलियत बरकरार है। यही वो खास वजह है जिससे गू ग्रुप ने ची फैमिली के साथ हाथ मिलाना सही समझा। मिस ची फैमिली अभी भी कर्ज में डूबी हुई है। अब जब गू ग्रुप ने साझेदारी चुनी है तो क्या यह आपके और प्रेसिडेंट गू के निजी रिश्तों की वजह से है? गू ग्रुप हमेशा काबिलियत के आधार पर ही अपने साझेदारों को चुनता है। इसमें कभी भी निजी रिश्तों को नहीं घसीटा जाता। इस नए प्रोजेक्ट का फैसला गू ग्रुप की गहरी छानबीन और बार बार किए गए आकलन के बाद लिया गया एक प्रोफेशनल बिजनेस निर्णय है। इसका मेरे और प्रेसिडेंट गू के निजी रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर होने के नाते मैं असल प्रोजेक्ट नतीजों से यह साबित कर दूंगी कि गू ग्रुप का फैसला बिल्कुल सही था। मिस ची, तब जगह यही अफवाह है कि आपका और प्रेसिडेंट गू का बचपन से ही सगाई का रिश्ता है। ची फैमिली के बर्बाद होने के बाद आपने इसी सगाई के सहारे प्रेसिडेंट गू से शादी की। क्या यह सच है? क्या इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए भी आपने अपनी शादी का फायदा उठाया है? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मेरा और प्रेसिडेंट गू का रिश्ता हमारा निजी मामला है और मैं इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती। आज गू ग्रुप और ची फैमिली के प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग है, तो कृपया आप सभी अपना ध्यान सिर्फ नए प्रोजेक्ट पर ही रखें। निजी सवालों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। प्रेसिडेंट गू, मैं पहले उसे संभालता हूं, तुम यहां सब देख लेना। अब मैं आप सबको इस नए प्रोजेक्ट का मुख्य कॉन्सेप्ट और रिसर्च के नतीजे दिखाती हूँ। कृपया देखिए। माफी चाहता हूं, आज के इस प्रोग्राम में अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। आज के लिए बस इतना ही। कृपया सभी मेहमान और रिपोर्टर दोस्त अभी बाहर जा सकते हैं। तकनीकी खराबी? यह बिल्कुल भी कोई तकनीकी खराबी नहीं लग रही है। मिस छी, क्या स्क्रीन पर जो दिख रहा है वह सच है? क्या मिस्टर छी ने सच में जुए के लिए कर्ज लिया था? क्या छी फैमिली ने वाकई अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी है? मिस छी, क्या आप सच में शादी की बदौलत इस मुकाम पर पहुंची हैं? सब शांत हो जाइए, शांति बनाए रखिए। मिस छी, कृपया इस सवाल का सीधा जवाब दीजिए। शांत हो जाइए। कृपया आप सभी शांत हो जाइए। स्क्रीन पर जो सामग्री है वो सब झूठ है। यह किसी की सोची समझी साजिश है और हमें फंसाने की कोशिश है। मिस छी, आप कह रही हैं कि यह साजिश है, पर क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? मैं आप सभी को यकीन दिला सकती हूँ कि हमने अपने कर्मचारियों का कभी एक पैसा भी नहीं रोका है। मेरे पिता ने कभी कोई ऊंची ब्याज दर पर उधार या जुआ नहीं खेला। ची फैमिली दिवालिया इसलिए हुई क्योंकि हमारे पार्टनर ने हमारे साथ धोखाधड़ी की और सारा पैसा लेकर फरार हो गया। मैं इन सब बातों को साबित करने के लिए सारे सबूत दे सकती हूँ, जिसमें सैलरी रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स और पुलिस रिपोर्ट भी शामिल है। मिस छी, जब आपके पास सबूत है तो आप उन्हें अभी क्यों नहीं दिखा रही? या फिर आपके पास कोई सबूत है ही नहीं? स्क्रीन पर जो लिखा है वही सच है। क्या आपको गू ग्रुप पर भरोसा नहीं है? गू ग्रुप कभी भी किसी गलत कंपनी के साथ काम नहीं करती। मैं कह रही हूँ कि मैं आपको सारे दस्तावेज दे सकती हूँ। ची फैमिली, हमारे पैसे वापस करो। ची फैमिली, हमारे पैसे वापस करो। ची स्वी स्वी, हमारा नुकसान भरो। ची स्वी स्वी, तुम बहुत ही घटिया औरत हो। जब ची फैमिली दिवालिया हुई तब मेरे पति ची फैमिली में पिछले 10 सालों से काम कर रहे थे। उनका $1 लाख से भी ज्यादा वेतन बाकी है। आज वो बहुत बीमार है और हमारे पास अस्पताल के बिल भरने तक के पैसे नहीं हैं। तुम ची फैमिली वाले लोगों का खून चूसते हो। तुम्हारी वजह से कितने ही परिवार बर्बाद हो गए हैं। आज तुम्हें हमें जवाब देना ही होगा। हमारे पैसे चुकाओ। मैं अब वह 3 महीने पहले वाली कमजोर इंसान नहीं हूँ जो किसी से भी दब जाए। चाओ चेन, जाओ और उस नेता को पकड़ो। ची फैमिली को इसकी कड़ी सजा मिलेगी। ये लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। बॉस तो भाग गया और अपनी जान छुड़ा ली। पीछे यह सब गंदगी छोड़ गया और हम आम लोगों को मुसीबत में डाल दिया। तुम कह रही हो कि मेरे परिवार के प्रोजेक्ट में कोई समस्या है? सबूत कहाँ है? उसे दिखाओ। यह बात तो सब जानते हैं। क्या तुम अब भी झूठ बोलना चाहती हो?
जब तुम सब यहाँ आए हो और इंसाफ पाने का दावा कर रहे हो तो फिर कृपया सबूत पेश करो। अगर सबूत पक्के हुए तो हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। बिना सबूत के ये सब सिर्फ इल्जाम है। मैं तुम पर बदनामी का केस कर सकती हूँ। सबूत तो हमारे पास जरूर है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं? तुम जैसे अमीर लोग बस चालाकी करना जानते हैं। यहाँ इतना सारा मीडिया मौजूद है। सबूत दिखाने और सच सामने लाने का यही सबसे सही समय है। क्या तुम दिखाने से डर रही हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत है ही नहीं? मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम वही हो जिसने कंपनी के नियमों को तोड़ा था और जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। तुम कर क्या रही हो? क्या तुम इन सभी लोगों के सामने मुझसे जबरदस्ती सच बुलवाने की कोशिश कर रही हो? मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम वही हो जिसने प्राइसिंग डिपार्टमेंट में फैंग शुए के साथ मिलकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी की थी। कंपनी के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं तो बस अपना हक मांगने आई हूँ। वांग इंगिंग, यहाँ झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारा कोई पति है ही नहीं, और यह तो भूल ही जाओ कि तुम्हारा पति ची फैमिली में काम करता है। तुम्हें बस फैंग शुए ने खरीदा है ताकि तुम यहाँ जानबूझकर हंगामा कर सको। मैं झूठ बोल रही हूँ? ची सुई सुई, क्या तुम अभी भी बहस करना चाहती हो? जब तक आज तुम हमें पैसे नहीं देती, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सब लोग देखो और खुद फैसला करो। ची फैमिली ने हमारी मेहनत की कमाई रोक रखी है। क्या उन्हें पैसे वापस नहीं करने चाहिए? तुम कह रही हो कि ची फैमिली ने तुम्हारे पति की सैलरी रोक दी है? तो फिर बताओ, तुम्हारे पति का नाम क्या है? वह किस विभाग में काम करते हैं? उन्हें यहाँ काम करते हुए कितने साल हुए हैं? उनका कर्मचारी नंबर क्या है? ची फैमिली ने कभी भी किसी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका है। हर सैलरी भुगतान का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर तुम यह जानकारी दे सकती हो तो मैं अभी इसकी जांच करती हूँ। अगर यह सच निकला तो मैं तुम्हें 2 गुनी भरपाई दूंगी, लेकिन अगर यह झूठ हुआ तो मैं तुम पर बदनामी का मुकदमा करूंगी और तुम्हें इसकी भारी सजा दिलवाऊंगी। मुझे ठीक से याद नहीं है। जो भी हो, तुम्हारी ची फैमिली ने हमारे पैसे चुराए हैं। ये नाटक बंद करो। वांग इंगिंग, क्या तुम्हें फैंग शुए ने भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ची सुई सुई। अगर तुम नहीं होती तो मुझे गू ग्रुप से निकाला नहीं जाता और मुझे पूरी इंडस्ट्री में बैन नहीं किया जाता। मेरी अच्छी भली जिंदगी और मेरा काम सब तुमने बर्बाद कर दिया। तुम एक घटिया औरत हो। गू जीनियन के प्यार का फायदा उठाकर तुम अपनी मनमानी करती हो। तुम्हें नौकरी से इसलिए निकाला गया और तुम्हें बैन किया गया क्योंकि तुमने फैंग शुए के साथ मिलकर ऑफिस के अंदर अपने सहकर्मियों को बदनाम किया और उन्हें धमकाया था। तुमने कंपनी के नियमों और कायदों का उल्लंघन किया है। यह सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आज तुम यहाँ आई, हंगामा खड़ा किया, झूठे आरोप लगाए और ची फैमिली की प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश की। मुझे तुम्हारी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हें यह सब करने के लिए किसने उकसाया है। मेरे पत्रकार दोस्तों, आप सबने अपनी आंखों से देखा है, ये महिला मामूली से बुनियादी तथ्यों को भी ठीक से नहीं बता पा रही हैं, लेकिन फिर भी दावा कर रही हैं कि ची फैमिली ने उनकी तनख्वाह रोकी है। इसके पीछे जो साजिश है, मुझे यकीन है कि आप सब इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं यहाँ फिर से वादा करती हूँ, अगर कोई भी पुख्ता सबूत दे सकता है जो ये साबित करे कि ची फैमिली ने अपने कानूनी कामकाज के दौरान कभी तनख्वाह रोकी, सुरक्षा हादसों को छुपाया या ऐसा कोई गैर कानूनी काम किया, तो मैं ची सुई सुई निजी तौर पर पूरी कानूनी जिम्मेदारी लूंगी और साथ ही 2 गुना हर्जाना भी दूंगी। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर अफवाहें फैलाई और ची फैमिली व मेरे पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाई तो मैं उसे कतई नहीं छोड़ूंगी। कानूनी कार्रवाई करके दम लूंगी और अफवाह फैलाने वालों को उनकी करने की सजा दिलाऊंगी। वांग यिंगिंग, मैं तुम्हें अब एक आखिरी मौका दे रही हूँ। या तो तुम खुद बता दो कि इसके पीछे किसका हाथ है, या फिर पुलिस के आने और जांच करने का इंतजार करो। वाह, फिक्र मत करो। अगर तुम सच बोलोगी तो मैं पुलिस से तुम्हारे लिए रहम की अपील कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने अपनी जिद जारी रखी तो अंजाम बुरा होगा और सिर्फ कानून की सजा मिलेगी। वह फैंग शुए थी। मुझे फैंग शुए ने भेजा था। उसने कहा था कि अगर मैं यहाँ हंगामा करूँ तो काम पूरा होने पर वह मुझे $1 लाख देगी, मेरा बैन हटवा देगी और मुझे एक अच्छी नौकरी भी दिलाएगी। यिंग, बकवास करना बंद करो। मैंने तुम्हें हंगामा करने के लिए कब भेजा? क्या ऐसा तो नहीं कि ची सुई सुई ने तुम्हें पैसे देकर मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए भेजा है? हाँ, मैं बस अपने लिए इंसाफ चाहती थी।
इसका मिस फांग से कोई लेना देना नहीं है। वह सब झूठ था जो मैंने कहा। मैंने बेबुनियाद ही मिस फांग पर आरोप लगाए। फांग शुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। नमस्ते रिपोर्टर दोस्तों, मैं हूँ फंग शुए। मैं और गू जीनियन बचपन से एक साथ पढ़े हुए हैं और मैं गू ग्रुप की पार्टनर भी हूँ। आज मैं यहाँ सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने आई थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ ऐसा तमाशा देखने को मिलेगा। ची सुई सुई ने न सिर्फ मुझ पर झूठा आरोप लगाया, बल्कि जानबूझकर नाटक करवाया ताकि मेरी साख खराब कर सके। यह सच में बहुत ज्यादा है। गू जीनियन मेरा बॉयफ्रेंड है। हमारे परिवारों ने काफी पहले ही हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। जब से ची फैमिली बर्बाद हुआ है, तुम तब से जीनियन के पीछे पड़ी हो गू फैमिली परिवार की बहू बनने के लिए, ताकि गू ग्रुप की दौलत हड़प सको। मिस फैंग, आप कह रही हैं कि ची सुई सुई एक दूसरी औरत है। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? जीनियन मेरा बॉयफ्रेंड है। सबूत? मैं और जीनियन बचपन से साथ रहे हैं। हम दोनों के परिवारों ने शुरू से ही हमें एक साथ स्वीकार किया है। इतने सालों में मीडिया ने हमें साथ में आते जाते हुए कई बार देखा है। दुनिया जानती है कि हम एक कपल हैं। रही बात इसकी, ची फैमिली के कंगाल होने के बाद से ही ये जीनियन के चक्कर लगा रही है। ये उसकी हमदर्दी का फायदा उठाकर बुरी तरह उसके गले पड़ गई। यहाँ तक कि जुगाड़ लगाकर गू ग्रुप में सेक्रेटरी भी बन गई। ये एक दूसरी औरत बनकर जगह छीनना नहीं है तो और क्या है? मैं गवाह हूँ कि ची सुई सुई इंटरव्यू में पास नहीं हुई थी। उसने रसूख का इस्तेमाल किया और पीछे के दरवाजे से आई है। उस समय वह चुपके से प्रेसिडेंट गू के ऑफिस में फोटो डाल रही थी। कितनी बेशर्म औरत है ये। मिस ची, इन दोनों महिलाओं के आरोपों के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्या गू ग्रुप में आपकी एंट्री वाकई किसी खास रिश्ते की वजह से हुई थी? मुझे घबराना नहीं चाहिए। फांग शुए बस इतना चाहती है कि मैं सबके सामने अपना आपा खो दूं। फांग शुए, जो फांग फांग, तुम दोनों झूठ बोल रही हो। तुम कहती हो कि जीनियन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो इसका क्या सबूत है? बस मेरे कॉलेज जाकर पता कर लो कि वहाँ कौन नहीं जानता कि हम दोनों एक कपल हैं। बचपन से हम हमेशा साथ रहे हैं। जीनियन मेरी हर बात मानता है। क्या ये सबसे बड़ा सबूत नहीं है? ये तो बस तुम्हारी तरफ की कहानी है। सब खत्म होने वाला है, फिर भी तू जुबान लड़ा रही है। ची सुई सुई, अगर जीनियन को वाकई तुम्हारी परवाह होती तो वह अब तक तुम्हारे पक्ष में सफाई देने क्यों नहीं आया? उसका जमीर उसे रोक रहा है क्योंकि वह जानता है कि उसने मेरे साथ गलत किया है और फैंग फैमिली के साथ भी। मिस ची, मिस फैंग सही कह रही हैं। अगर प्रेसिडेंट गू सच में आपको अहमियत देते हैं तो वे अभी तक सामने क्यों नहीं आए ताकि आपको इस मुश्किल से निकाल सके? देखो, इसके पास कोई जवाब नहीं है। सच तो यही है कि इसका जमीर साफ नहीं है। बिल्कुल, अगर इसमें कोई खोट नहीं है तो प्रेसिडेंट गू बाहर आकर उसके लिए कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे तो लगता है उन्हें इस चोरनी की असलियत सामने आने का डर है। मिस ची, कृपया सीधे तौर पर जवाब दीजिए कि आपके और प्रेसिडेंट गू के बीच का असली रिश्ता आखिर क्या है? क्या प्रेसिडेंट गू ने अपने निजी रिश्तों की वजह से अपने बिजनेस के फैसले गलत लिए हैं? क्या यह गू ग्रुप के शेयरधारकों के लिए उचित है? मेरा और प्रेसिडेंट गू का जो भी रिश्ता है वो मेरा निजी मामला है। रही बात इस नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज होने की, तो वो मेरी अपनी काबिलियत और ची फैमिली की मेहनत की वजह से है, किसी की मेहरबानी से नहीं। गू ग्रुप के हर प्रोजेक्ट की जांच की एक सख्त प्रक्रिया होती है जिसे कोई एक अकेला इंसान तय नहीं कर सकता। ची फैमिली तो कंगाल हो चुका है। तू जब अपना घर ही नहीं बचा सकी तो तुझ में क्या काबिलियत है कि तू गू ग्रुप के मुख्य प्रोजेक्ट को संभाले? ची सुई सुई, तुम खुद को धोखे में रखना बंद करो। अगर तुम गू जीनियन को छोड़ देती हो तो तुम कुछ भी नहीं हो। तुम सिर्फ एक परजीवी की तरह हो जो गू जीनियन के सहारे जीती है। जैसे ही तुम गू जीनियन को छोड़ोगी, तुम्हारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सही कहा। ची सुई सुई, तुम इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो। तुमने बस दूसरों का इस्तेमाल करके यह पोजीशन हासिल की है। गू ग्रुप का तुम्हें प्रोजेक्ट लीडर बनाना कंपनी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। हम मांग करते हैं कि प्रोजेक्ट लीडर बदला जाए ताकि सभी शेयर होल्डर्स और पत्रकारों को जवाब दिया जा सके। मिस ची, बात यह नहीं है कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, पर जो बातें मिस फैंग कह रही हैं उनमें भी दम है। ची फैमिली अभी अभी दिवालिया हुआ है और आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे में लोग आप पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। ची सुई सुई, अब और इंतजार मत करो। जीनियन अब नहीं आएंगे। वह मुझसे प्यार करते हैं। वह तो बस कुछ पल के लिए तुम्हारे चंगुल में फंस गए थे। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम जीनियन को छोड़ दो और गू फैमिली को भी। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, वरना मैं तुम्हारी साख मिट्टी में मिला दूंगी और तुम्हारी हालत बर्बाद कर दूंगी। फांग शुए, सपना देखना बंद करो। जीनियन तुमसे प्यार नहीं करते। उन्होंने कभी भी तुम्हें पसंद नहीं किया। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सिर्फ तुम्हारा खुद का भ्रम है। दोस्तों, जरा इसे सुनो।
ये मुसीबत में फंस चुकी है, फिर भी इसकी जबान कम नहीं हो रही। ये सिर्फ एक दूसरी औरत है। मेरा आदमी चुरा लिया और अब गू ग्रुप की जायदाद हड़पना चाहती है। ऐसे इंसान को समाज में रहने का क्या हक है? तुमने किसे दूसरी औरत कहा? छी सुई सुई, मुझगू जीनियन की पूरी रस्मों के साथ ब्याही गई पत्नी है। वही इस घर की इकलौती मिसेस गू है। सुई सुई, आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। सभी मेहमानों को नमस्कार और मेरे पत्रकार दोस्तों को भी। मैं यहां यह आधिकारिक घोषणा करता हूं कि छी सुई सुई 3 महीने पहले, यानी छी फैमिली के हादसे के ठीक अगले दिन कानूनी रूप से मेरी ब्याहता पत्नी बनी। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका है और हम कानूनन पति पत्नी हैं। पंग शुए, तुमने अभी किसे दूसरी औरत कहा? जीनियन, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? उसकी बातों में मत आइए। वह सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ रह रही है। अपना फोन देखो। ये सब झूठ है। यह अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये झूठ है या सच, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। आधे घंटे पहले ही अंकल फैंग को वहां से ले जाया गया है ताकि पूछताछ की जा सके। फैंग ग्रुप का अब सब खत्म हो चुका है। यह मुमकिन नहीं है। यह आप लोगों की साजिश है। ये सबूत नकली है। गू जिनियन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फैंग फैमिली के साथ ऐसा? हमारे परिवार बरसों से साथ काम कर रहे हैं। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हारे और फैंग फैमिली के लिए उतना किया है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुमने बार बार सुई सुई को चोट पहुंचाई है। हर बार उसे फंसाने की कोशिश की। यहां तक कि तुमने झूठी कहानियां बनाई ताकि तुम सुई सुई और छी फैमिली की इज्जत उछाल सको। जब तुम ये सब काम कर रही थी तब तुम्हें बेरहमी शब्द का ख्याल क्यों नहीं आया? हम एक दूसरे को 20 सालों से जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बार बार मेरी पत्नी को चोट पहुंचाओ। तुम्हारा सहारा अब छिन चुका है। अब सच बताओगी या फिर पुलिस के आने का इंतजार करूं? प्रेसिडेंट गू, मैं सब कुछ बता दूंगी। मिस फैंग, उसने मुझे एक USB ड्राइव दी थी ताकि मैं बदल सकूं उस सामग्री को जो बड़ी स्क्रीन पर चल रही थी। और पैसों का लेन देन भी हुआ था। उसने मुझे $50,000 दिए थे। मेरे पास उन सब का रिकॉर्ड है। मैं भी सब बताती हूँ। यह सब मिस फैंग था। उसने मुझे कुछ लोगों को ढूंढने के लिए कहा था ताकि वे छी फैमिली के मजदूर बनकर हंगामा कर सकें। उसने कहा था कि काम होने के बाद वो मुझे विदेश भेज देगी। वे चोट और बकाया वेतन की बातें सब मनगढ़ंत कहानियां थीं। हम असल में किसी भी छी फैमिली के मजदूर को नहीं जानते। हाँ, ये सच है। तुम दोनों झूठ बोल रही हो। क्या तुम्हें छी सुई सुई ने खरीद लिया है? शाओजांग, इनके द्वारा दिए गए सभी रिकॉर्डिंग, चैट हिस्ट्री और बैंक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड बड़ी स्क्रीन पर दिखाओ। गू जिनियन, तुमने यह सब पहले से ही सोच रखा था, है ना? मैं सिर्फ अपनी पत्नी की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन तुमने अपनी गलतियों से कभी सबक नहीं सीखा। गू जिनियन, इन 20 सालों में क्या तुम्हारे दिल में कभी भी मेरे लिए कोई जगह नहीं थी? हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैंने खुद को काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की ताकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो सकूं और तुम्हारे बराबर दिखूं। आखिर उस छी सुई सुई में ऐसी क्या बात है? यह सब तुम्हारी वजह से है। छी सुई सुई, अगर तुम ना होती तो जीनियन कब का मेरे साथ होता। मैंने 20 सालों तक उसका इंतजार किया, तो फिर तुमने बीच में आकर उसे कैसे छीन लिया? जो मेरा नहीं हो सका उसे मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। आज हम दोनों ही खत्म हो जाते हैं। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? गू जिनियन, तुम पछताओगे। तुमने एक लड़की के लिए फैंग फैमिली को बर्बाद कर दिया। तुम पछताओगे। तुम्हें जरूर पछतावा होगा। सुई सुई, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ जीनियन। मुझे पता था कि तुम आओगे। मुझे हमेशा से पता था। बस थोड़ी तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम अचानक चले गए थे। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। तुम कहाँ गए थे? वे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। फैंग शुए की साजिश सिर्फ हंगामा करने तक सीमित नहीं थी।
उसने पहले ही कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पूर्व कर्मचारियों को पैसे देकर मिला लिया था। जब लॉन्च इवेंट में प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा दिखाया जाना था, उसी वक्त वह पूरे इंटरनेट पर अफवाहें फैलाने वाली थी। वह न केवल छी फैमिली को बर्बाद करना चाहती थी, बल्कि तुम्हें भी एक ऐसी औरत साबित करना चाहती थी जो सिर्फ रुतबे के पीछे भागती है और बेहद चालाक है, ताकि तुम्हारे बचने का कोई रास्ता न रहे। इससे पहले कि वह हमला करती, मुझे उन अफवाहों के सारे रास्तों को रोकना था और उसके रिश्वत देने के सबूत जुटाने थे, ताकि वह अपनी सफाई में कुछ भी न कह सके। उसने यह सब मेरे लिए किया। मैंने सोचा नहीं था कि फेंग शुए इस हद तक जा सकती है। मुझे बर्बाद करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। चिंता मत करो सुई सुई, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जब तक मैं यहां हूं, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता और न ही कोई तुम्हारे पिता का नाम बदनाम कर पाएगा। तो क्या सब कुछ सुलझ गया है? सारी अफवाहें रोक दी गई हैं। उसके रिश्वत देने के चैट रिकॉर्ड्स और पैसों के लेन देन का सबूत सब हमारे पास आ गया है। संबंधित प्लेटफॉर्म और इंटरनेट की कानून के मुताबिक जांच की जाएगी। मैं किसी भी अपराधी को, तुम्हें और छी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आखिरकार फेंग शुए को अपनी करनी का फल मिल ही गया। फेंग फैमिली भी गिर गया। अब उसे अपने बुरे कामों की सजा भुगतनी होगी। इस परेशानी के लिए मैं माफी चाहता हूं। आज असल में छी फैमिली के सिनशेंग प्रोजेक्ट सीरीज का लॉन्च प्रोग्राम था, लेकिन मेरे पुराने और अनसुलझे निजी रिश्तों की वजह से यह सब एक नाटक बन गया। छी फैमिली के बारे में ओढ़ने वाली अफवाहों पर मैं यहां साफ कर देना चाहता हूं। छी फैमिली के दिवालिया होने का कारण पार्टनर्स द्वारा किया गया बड़ा धोखा था। मिस्टर छी ने कभी कोई ऊंचा ब्याज वाला कर्ज नहीं लिया और न ही छी फैमिली ने कभी अपने कर्मचारियों की सैलरी रोकी। सारे जरूरी सबूत मेरी लीगल टीम अभी तुरंत गू ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट पर डाल देगी, ताकि आप सब उसे देख सकें। लेकिन मैं इस ड्रामे का शुक्रिया अदा करता हूं। इसने मुझे एक मौका दिया कि मैं सबके सामने एक बात साफ कर सकूं और एक बात पक्की कर सकूं। सुई सुई, भले ही हमने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है और कानूनी तौर पर अब हम पति पत्नी बन चुके हैं, पर मुझे तुम्हें सबके सामने एक फॉर्मल प्रपोजल देना बाकी था और मुझे तुम्हें एक ऐसा वादा करना था जिसका गवाह सारा जमाना बने। हमारी शुरुआत शायद उतनी मुकम्मल नहीं थी, उसमें बहुत सारी अनकही और उलझी हुई गलतफहमियां थीं, लेकिन आज यहां इन तमाम पत्रकारों और साथियों के सामने मैं सबको सरेआम ये बताना चाहता हूं कि मैंने यानी गू जीनियन ने तुमसे शादी कभी किसी खानदानी समझौते की वजह से नहीं की। न ही मैंने ये सब हमदर्दी में किया और न ही ये सिर्फ कोई जिम्मेदारी थी। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। बचपन के उन दिनों से लेकर आज तक ये प्यार कभी नहीं बदला। तुम मेरे दिल का वो हसीन ख्वाब हो जिसे मैंने पूरे 10 सालों तक छुपा कर रखा, और तुम ही वो रोशनी हो जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। छी सुई सुई, क्या तुम वाकई मुझसे पूरी तरह और हमेशा के लिए शादी करना चाहोगी? हाँ कर दो, हामी भर दो, हाँ कर दो, मान जाओ। गू जीनियन, हाँ मुझे मंजूर है। किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। मिसेस गू, अपनी पूरी जिंदगी अब तुम्हारे साथ बिताने का इंतजार है। मिस्टर गू, मुझे भी। पसंद आया? और पसंद आया, बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इस अंगूठी को मैंने बहुत पहले डिजाइन किया था। इसे हमेशा तुम्हें देना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। आपने अचानक शादी के लिए प्रपोज कैसे कर दिया? मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं तो असल में एक ज्यादा निजी और ज्यादा रोमांटिक जगह ढूंढना चाहता था, पर आज जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम अकेले फेंग शुए की बदतमीजियों का सामना कर रही हो, तुम्हें इतना बहादुर और मजबूत देखकर मैंने सोचा कि मैं सबको ये बात बता देना चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो
और मुझ गू जीनियन के लिए दुनिया की सबसे कीमती इंसान हो। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम पर शक करे या तुम्हें परेशान करे। और इस पूरे हंगामे ने मुझे ये समझा दिया कि प्यार को खुलेआम जाहिर करना चाहिए, अब इसे छिपा कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें देना चाहता हूं सुरक्षा का पूरा एहसास, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम मुझ पर कभी बोझ नहीं थी, बल्कि मेरे लिए सबसे कीमती हो। मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ। जीनियन, शुक्रिया। हाँ, तुम शादी के बारे में क्या सोच रही हो? चाइनीज अंदाज या वेस्टर्न? तुम समुद्र के किनारे जाना चाहती हो, चर्च में, या उस पुराने शहर में जहां तुम हमेशा जाना चाहती थी? मैं अभी सब तैयारियां शुरू करवाता हूं ताकि तुम्हें सबसे शानदार और यादगार शादी मिले। जल्दी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि पापा की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए, ताकि वो खुद मेरा हाथ थामकर मुझे तुम्हें सौंप सकें। मैं चाहती हूँ कि वो देखें कि उनकी बेटी ने अपनी खुशी ढूंढ ली है। मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि ची फैमिली अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। ठीक है, जैसा तुम कहो। जैसे ही पापा ठीक होंगे, हम सबसे शानदार शादी करेंगे। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाएंगे ताकि हर कोई हमें दुआ दे सके। जीनियन, हाँ, इतने लंबे समय तक मुझसे प्यार करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं सबसे ज्यादा लाचार और मुश्किल घड़ी में थी, तुम तब आए, एक रोशनी की तरह, और मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। मेरे लिए सब कुछ करने के लिए शुक्रिया। छी फैमिली को वापस दिलाने और हर मुसीबत से मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, जिसने मुझे बेहतर और बहादुर बनाया और मुझे बताया कि मुझे भी कोई इतना गहराई से प्यार कर सकता है। पागल लड़की, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। मेरे साथ रहने, मुझ पर भरोसा करने और मुझे प्यार करने के लिए शुक्रिया। तुम ही हो जिसने मेरी सोनी दुनिया को इतना खुशनुमा बना दिया कि मुझे यकीन हो गया कि किसी से प्यार करके इतनी खुशियां मिल सकती हैं। शुक्रिया मेरी दुनिया रोशन करने के लिए।